शंका उठाती है, उंगली उठाती है, तो ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसको बंद कर देना चाहिए। जैसे चुनाव होता है वोटिंग मशीन से, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों? बैलेट पेपर से भी अगर करा दिया जाए हो चुनाव, जाना। चाहे खर्चा उसमें ज़्यादा आ रहा हो, कुछ भी हो जाना। लोगों की शंका दूर हो जाना चाहिए। नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो जरा हटके, वैसे तो हटके सभी मुद्दे होते हैं, लेकिन ये आपसे जुड़ा हुआ भी और रोचक है। सबसे बड़ी बात ये बता दें, लगातार आप लोग सुनते होंगे कि ईवीएम हैक कर ली गई, ईवीएम में घपला हुआ, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आम जनता क्या चाहती है ये लोग नहीं सुन पाते हैं। अधिकतर नेता ही बोलते हैं जो हार जाते हैं, ये सुनने में आया है। तो आज हम निकले हैं जनता से मिलने कि वो क्या चाहती है। हमारे संग काफ़ी लोग हैं, सीनियर हैं, युवा भी हैं, सबसे बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। लगातार ईवीएम को लेके बात उठती है, क्या सोचते हैं आप? चुनाव होना चाहिए ईवीएम से कि नहीं होना चाहिए? ऐसा है, मैं तो काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, इस तरह की ईवीएम की बात है या कुछ है। ये देखिए, लोकतंत्र की बात है। अगर पब्लिक या आम पब्लिक या आम जनता अगर ये चाहती है कि इसे जो है इस पर शंका उठाती है, उंगली उठाती है, तो ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसको बंद कर देना चाहिए। जैसे कि अदर देश में भी हो रहा है, बैलेट पेपर से ही कर लेना चाहिए इलेक्शन। यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हटा देना चाहिए और बैलेट पेपर से ही चुनाव हो जाना चाहिए। वहाँ बैठे लोगों का कहना है कि पेपर बहुत लग जाएंगे, उसमें पेड़ कटते हैं, कागज बहुत लगता है। देखिए सब, ये पहली बात तो जो है आपके जो क्या कहते हैं चुनाव प्रणाली है, अगर इस तरह से अगर देखा जाए तो हर जगह बहुत सी कास्ट आती हैं। ये कास्ट कोई इशू नहीं हो रहा है हमारे हिसाब से। इस कास्ट का कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसके पहले जो इलेक्शन होता ही था। अब चूंकि ये प्रणाली लोगों की शंका के दायरे में अगर आ गई है, तो सरकार को हम तो यही चाहते हैं कि हटा देनी चाहिए, ईवीएम को हटा देना चाहिए। देखिए, इनका कहना है हटा दें। हम किसी युवा से भी मिलते हैं, कहाँ गए सब? देखिए, सब युवा लोग भाग रहे हैं, लेकिन बात मैं जरूर करूँगा। क्यों भैया, कैसे हैं? ठीक है। ठीक है। ईवीएम से चुनाव होता है वोटिंग मशीन से, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आज उसमें पढ़े लिखे आदमी ज़्यादा, उनको पता ही नहीं रहता कहाँ वोट डालना कहाँ नहीं डालना। अच्छा, देखिए, इनका अलग अलग मानना है। इनका कहना है जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको पता ही नहीं चलता कि कहाँ वोट डालना है, कहाँ नहीं, गलत बटन दबा देते, ये इनका कहना है। अच्छा, लोग कहते हैं चुनाव जो होता है ईवीएम से, उसमें बेईमानी बहुत होती है, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है। क्या लगता है आपको? इसमें जो बातें सुनने में आ रही हैं, लोग जो कह रहे हैं, कुछ सच्चाई हमें भी लग रही है इसमें। लग रही है? जी, सच्चाई लग रही है। और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अगर एक बार बैलेट पेपर से भी अगर करा दिया जाए चुनाव, चाहे खर्चा उसमें ज़्यादा आ रहा हो, कुछ भी हो जाना। लोगों की शंका दूर हो जाना चाहिए। हमारे संग कुछ सीनियर भी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मल जी से। निर्मल जी, लगातार सवालिया निशान उठते हैं ईवीएम पर। आप क्या सोचते हैं, ईवीएम से चुनाव होना चाहिए कि बैलेट पेपर से होना चाहिए? अभी गुजरात में जो चुनाव हुआ है, उसमें एक बंदा खड़ा दूसरे की वोट, वो मैंने खुद, मेरे पास वीडियो आई थी, वो बंदा खुद जो है वोट डाल रहा था एजेंट, और जो वोट डालने आता था उसको कहता चल यहाँ से। तो ये भैया गोलमाल तो सब हाई है। तो बैलेट पेपर में भी कर लेगा यही काम? तो ये तो फिर मिली भगत से सब काम हो रहा है, ये सरकार की गलती है। लोग कहते हैं ईवीएम में बेईमानी होती, काउंटिंग में बेईमानी होती है, बहुत अच्छी काउंटिंग नहीं होती उससे। अरे यहाँ जो जीते हुए हैं, कोई 3000 से आगे चल रहा है, कोई 4 से चल रहा है, और आखिरी में आते आते वो जीरो हो जाते हैं सब। मतलब आपका कहना है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए? लेकिन उनका कहना है सरकार का कि उसमें बहुत कागज लगते हैं, पेड़ कटेंगे, बहुत मुश्किल होती है। अरे मुश्किल कहाँ, यहाँ हजारों करोड़ लेके तो सब विमान में बैठ के विदेशों चले जाते हैं। तो वो विदेश ना जाए, वो पैसा यहीं खर्चा कर दिया जाए। हमारे संग कुछ लोग और हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, लगातार ईवीएम पे सवालिया निशान उठते हैं, लगातार लोग बोलते हैं कुछ न कुछ। आप क्या सोचते हैं, ईवीएम से चुनाव होना चाहिए कि बैलेट पेपर से हो जाना चाहिए? देखिए, कोई भी व्यवस्था हो, यदि बड़ी आबादी उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है, तो यह बहस का मुद्दा नहीं है। ईवीएम को ख़त्म कर देना चाहिए। और दुनिया के जो विकसित देश हैं, जिन लोगों ने ईवीएम को ईजाद किया और वहाँ की जनता ने जब उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, तो वहाँ के लोगों ने लोकतंत्र को विश्वसनीय बनाए रखने के लिए ईवीएम को ख़त्म कर दिया। जो तो हमारे देश में भी यदि ईवीएम पे अविश्वास पैदा हो गया है, तो वह बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए। ईवीएम से चुनाव खत्म कर देना चाहिए, किसी की भी सरकार रहे। नहीं, उनका तो कहना है कि एक तो उसमें कागज बहुत लगता है, पेड़ बहुत कट जाएंगे, दूसरा टाइम बहुत लॉस होता है, उनका ये कहना है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि
ये जो तर्क हैं, ये तर्क लोकतंत्र की विश्वसनीयता से बड़ा ये तर्क नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। यह देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में यदि किसी विषय को लेकर प्रश्न खड़ा हो जाए, आज अभी गुजरात का चुनाव हुआ जो मैंडेट वहाँ की गवर्नमेंट को मिली है, वह मैंडेट उस दल के नेताओं को नहीं हजम हो पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो 1 घंटे में 5 बजे से 6 बजे के बीच में जो वोट पड़ा है, 7%, 7.5%, 8%, यह लोकतंत्र की विश्वसनीयता को, उस ईवीएम की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सुबेरे से लेकर और वोट पड़ता है तो कुछ परसेंट आते हैं, और 1 घंटे में 7% वोट पड़ जाए, यह कतई मतलब ग्रहण नहीं किया जा सकता। इस पे विश्वसनीयता हो ही नहीं सकती है कि एक वोट 22 मिनट 22 सेकंड 23 सेकंड में पड़ा है। अच्छा, एक बात ये बताइए, ये जो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, ये मेरा खुद का सवाल है, कुछ अलग हो सकता है सवाल। जो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं वो बाइकआउट क्यों नहीं कर देती? वो ना लड़ें चुनाव कि भाई ईवीएम से होगा तो हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, आप अकेले लड़ लो, जीत लो। ऐसा क्यों नहीं पार्टियां करती? अब देखिए, यहाँ तो स्थिति ये बनी हुई है कि एक पार्टी अपने लिए विपक्ष भी पैदा करके रखा हुआ है। देखिए, बहुत अंदरूनी बात कर रहे हैं, ये हैं आम जनता ही, कहीं ना कहीं नेता भी हैं, ये बहुत अंदरूनी बात है। हाँ बताइए। वह अपने लिए एक सरकारी विपक्ष भी खड़ा करके रखा है। ठीक है, कुछ लोग बाइकाट कर दे, लेकिन जो उनके सरकारी विपक्ष हैं वो तो चुनाव लड़ेंगे, और यह तय है कि इस लोकतंत्र में 1 से 2 लोग चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव होगा, आपके बाइकाट का कोई मतलब नहीं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ईवीएम मशीन में कुछ न कुछ घपला है। बिल्कुल है। आप ये बतलाइए कि 1 घंटे में 7% वोट कैसे पड़ जाएगा? अच्छा, उनका कहना है कि घपला है, मतलब खुले तौर पे मैं कह देता हूँ, सरकार, लोकसभा की सरकार, आप सीधे तौर पे मान सकते हैं बीजेपी सरकार, उसका कहना है कि घपला है, तो पंजाब कैसे वो हार गई, दिल्ली कैसे हार गई, या ये कहना? देखिए, ये कोई तर्क का विषय नहीं। इतने बड़े देश की राजनीति करनी है तो उसका हमको सिस्टम तय करना पड़ता है। हम हर जगह चोरी नहीं कर सकते हैं, चूंकि लोकतांत्रिक देश है, अब ये तानाशाही देश नहीं है। तो हमें जनता के बीच इस बात का भी संदेश देना है कि देखो, छोटी छोटी चोरियां हमने पकड़ लिया, हमने छोड़ दिया इन प्रदेशों को, और जहां उनका मॉडल था, यदि वो हार जाते तो देश हार जाते। बहुत बहुत अच्छी बात है, निष्पक्ष होकर इन्होंने बोला। चलिए और लोगों से मिलते हैं। हमारे संग कुछ युवा हैं, ये युवा मुझे लगा कि बात किया जाए यहाँ के हैं, लेकिन ये यहाँ के नहीं है, ये हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल के हैं। इनसे बात करते हैं कि ये क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमृत उपाध्याय है। अमृत उपाध्याय जी, आप कहाँ से हैं? फ्रॉम नेपाल। नेपाल के। हमारे यहाँ जो चुनाव होता है वो ईवीएम मशीन से होता है, ठीक है। उस पर एक सवालिया निशान हमेशा आ रहा है कि उस पर बेईमानी हो जाती है, तो लोगों का कहना है कि बैलेट पेपर से होना चाहिए। आपके यहाँ चुनाव कैसे होता है? हमारे यहाँ बैलेट पेपर से होता है। क्यों ईवीएम से क्यों नहीं होता? ईवीएम से नहीं होता क्योंकि वहाँ का सुविधा सोच रहे हैं कि बैलेट पेपर ही ठीक है वहाँ के लिए। वही ठीक है। हाँ, वही ठीक है। क्योंकि बड़े बड़े मुल्क बैलेट पेपर ही यूज करते हैं। जी जी। हमारे यहाँ ईवीएम से होता है, तो आप क्या सोचते हैं? एक नेपाल इस बारे में क्या सोचता है कि क्या? मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बार उनको एक स्टेट का या 2 स्टेट का गवर्नमेंट जो भी हो, एक बार बैलेट पेपर पे करके एक बार चेक कर लेना चाहिए, या फिर एक बार बैलेट पेपर पे चेक कर लेना चाहिए उनको। बीच बीच में बैलेट पेपर भी यूज कर लेना, एक बार उनको चेक कर लेना चाहिए, अगर कि जो पब्लिक की प्रॉब्लम है कि वो चेंज हो जाए, उनकी माइंडसेट चेंज हो जाए, और क्या चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, इनसे भी बात करते हैं, सीनियर हैं, इनसे बात करते हैं कि ये क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रमेश चंद्र रकेला है। रकेला जी, क्या सोचते हैं आप? ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, लगातार लोग कह रहे हैं। लगातार लोगों नहीं, पूरा देश में 70% लोग कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए। क्यों? आखिर समय बचता है ईवीएम से। समय बचता है, लेकिन मनमानी भी होती है। समय बचता है, लेकिन फायदा किसे होता है? किसको और होता है? तमाम लांछन फायदा सत्ताधारी दल को होता है, जो बाहुबली है उन्हें फायदा होता है। क्या फायदा हो जाता है ईवीएम से? क्या हो जाता है? ईवीएम से बेईमानी होती है।
बेईमानी होती है। बेईमानी निश्चित, बेईमानी सबके दिलों में है कि बेईमानी उनका तो कहना है कि आप साबित कीजिए वरना जेल हो जाएगी, नहीं साबित कर पाएंगे। नहीं साबित कर पाएंगे। तमाम बार साबित किया गया, लोगों ने साबित किया है। जब साबित कर दिए लोग तो वो भी बेईमानी कर लें फिर। साबित कर दिए, इसके बाद में भी कहाँ चर्चा हुई इस पर? लोग सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए हैं इसके बाद। नहीं, उनका ये भी कहना है शीर्ष बैठे हुए लोगों का, जो सरकार है, कि इससे कागज बहुत लगेगा, टाइम बहुत लगेगा। कागज पहले भी लगते थे, तब कहाँ नुकसान था? पहले भी कागज लगते थे, कागज से ईमानदारी से काम होता था। ऐसी चर्चा तो नहीं होती थी कि उसने बेईमानी कर ली। लेकिन ये बातें उठ कहाँ से रही हैं? कहाँ कहाँ बेईमानी हो गई? आपको लगता है कि बेईमानी हुई है? भाई देखो, जहाँ गांव के लोग हैं या क्षेत्र के लोग हैं तो वो कह रहे हैं कि वोट मैंने दिया, इसके बाद हमारा प्रत्याशी हार गया। तो वो वीवीपैट भी है ना, वो भी दिखा देता है कि क्या, उनका तो कहना है वो आता है, दिख जाता है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर ये चर्चा कैसे? लगातार लोग चर्चा, 70% लोग चर्चा कैसे कर रहे हैं? इसका क्या कारण है? 70% ऐसे कहीं ना कहीं खेला है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अगर गड़बड़ नहीं है तो भाई एक बार करके देखो ना बैलेट पेपर से। एक बार करके देख लो है भाई, लोगों की 70% लोगों की बात मान के देखो ना, अगर गड़बड़ नहीं है तो देखा आपने किस तरह आम नागरिक क्या बोले, उनका क्या, उनकी क्या सोच है। सीधे तौर पे आपके सामने ये बात आई कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए, सीधे तौर पे उन्होंने कहा। आज के लिए इतना ही, कल फिर नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।